ये देखो टाइमर भी इधर लग रखा है। तो भाई फाइनली अब स्टार्ट हुआ है भाई प्लास्टिक वेल्डिंग का भी प्रोग्राम। सीरियसली महिंद्रा से ऐसी सर्विस मैंने एक्सपेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। कुछ दिन पहले ना यार मैं फैमिली के साथ ना ऋषिकेश गया था। वहाँ पे ना एक माइनर सा ना एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से भाई जो हमारी थार है इसका बम्पर भाई टूट चुका है। ये आप देख सकते हैं, इधर से क्रैक आ रखा है, इधर स्क्रैचेस वगैरह भी हैं, बट स्क्रैचेस की कोई बात नहीं है। बट जो टूट रखा है ना बिल्कुल ही इधर एक जॉइंट है जरा सा, उससे रुक रखा है। अगर ये भाई पूरा टूट गया ना, फॉग लाइट वगैरह बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे पास ना दो ऑप्शन है, एक तो इंश्योरेंस क्लेम कराऊं, बम्पर ही चेंज करा लूं। जो इसका बम्पर है भाई आफ्टर मार्केट में लगी 10,000 का मिल रहा है सेम। महिंद्रा पे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई गया नहीं। और जो दूसरा ऑप्शन है जो मैं सोच रहा हूँ करवा दूं, वो है भाई प्लास्टिक वेल्डिंग। तो अभी चंडीगढ़ में एक जगह बात तो करी है मैंने भाई, उधर से ना हम इसकी प्लास्टिक वेल्डिंग करा सकते हैं। और ये देख सकते हैं भाई कार भी कितनी ज्यादा ही गंदी हो रखी है। बट ठीक है यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम चलते हैं चंडीगढ़। उधर ना मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाऊंगा कि भाई प्लास्टिक वेल्डिंग का क्या रहता है क्या नहीं। अगर भगवान ना करे आपके साथ भी कुछ ऐसा हो तो आप भाई ये करा सकते हैं। जो इसका बम्पर है ना भाई, आगे का भी पीछे का भी, क्या हुआ भाई, डस्ट है ज्यादा। हाँ जी, तो मैं कह रहा था ना, जो इसका बम्पर है ना आगे का भी पीछे का भी मतलब कि प्लास्टिक का है। और जो जॉइंट्स है ना इजीली टूट जाते हैं भाई। उस वीडियो में भी यही कमेंट थे कि भाई ये मेजर ड्रॉबैक है थार का। और भाई शुक्र है फास्टैग का जमाना है, क्योंकि थार की अभी तक मैंने विंडो सही नहीं कराई है। क्योंकि मैं सोचा हूँ जब इसकी सर्विस होगी ना भाई, सेकंड सर्विस 10,000 वाली, तभी करा लूंगा। तभी एक बारी में ही भाई महिंद्रा जाके सब कुछ सर्विस वगैरह। ये विंडो की प्रॉब्लम है, जो वो वाली विंडो तो भाई अप डाउन हो रही है, ये डाउन हो रही है जो ये वाली विंडो है, बट वो ये है अप नहीं हो रही। आपने अगर वो वाली ऋषिकेश वाली सीरीज नहीं देखी है भाई, आई बटन पे आप वो भी देख सकते हैं। एंड उड़ते उड़ते हम पहुंच चुके हैं भाई चंडीगढ़। भाई अभी ना टाइम हुआ है 3। मैं जानबूझकर जब इस टाइम आया हूँ, क्योंकि सुबह और शाम को, बिल्कुल ही शाम को बहुत ही भीड़ होती है। अभी उस बंदे से बात तो हो चुकी है, पूरा मैं आपको ना प्रोसेस बता दूंगा क्या है क्या नहीं। फिलहाल मैं कैमरा नीचे रख दूं भाई, क्योंकि इधर भी कैमरे हैं, चलान हो जाएगा। भाई एज ऑलवेज पहुंच चुके हैं 28 सेक्टर चंडीगढ़ के। इधर से कराते हैं काम, सबसे बढ़िया काम इधर ही होता है, तो इधर ही कराएंगे इसका भी। क्या सोचा था मैंने भाई कि भीड़ नहीं होगी, बट भीड़ देख लो भाई, देख लो। देखते हैं पार्किंग किधर मिलेगी। अपने को इधर जाना है, यही है भैया। खोलियो भैया, याद है 2 आवर्स पार्किंग हमारी हो चुकी है। 10 लीटर पेट्रोल हमने फूक दिया है। अब भाई से पूछते हैं क्या खर्चा आएगा। भैया पक्का जुगाड़ कर दो कुछ, और रेट भी पहले बता दो कितना होएगा। क्या? अच्छा, पहले कितना लिया था, याद है ना पहले कितना लिया था? सही रेट बताओ यार। तो ये जो प्लास्टिक वेल्डिंग का प्रोसेस होता है ना, वो तो फिर भी कम टाइम का होता है, बट जो टाइम कंज्यूमिंग होता है ना इसका बम्पर उतारना, इतने सारे नट है ना भाई इसके, मैं क्या ही बताऊं। जब लास्ट टाइम मैंने ग्रिल डलवाई थी ना, तब भी ना इसमें छोटा सा क्रैक था, वो भैया नहीं सही करा था, तभी भैया पहचान गए हैं। देख लो भाई टाइम 3:40 तो हो ही चुके हैं। बस जल्दी से उतरो, उसके बाद 15-20 मिनट में वेल्डिंग हो जाएगी। उसके बाद भाई फिर से जब लगेगा और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो है, मतलब कि आप मान लो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो 1 से 1.5 घंटा तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो भाई फाइनली अब स्टार्ट हुआ है भाई प्लास्टिक वेल्डिंग का भी प्रोग्राम। आप देख सकते हैं ऐसे हो रही है। अभी तो पीछे भी होगी, सिनेमैटिक्स में मैं आपको दिखा दूंगा। इधर तो भाई शोर ही बहुत ज़्यादा है। भाई किस्मत कितनी खराब हो सकती है, अभी काम शुरू ही हुआ था, लाइट ही चल गई भाई। वाह भाई वाह, बहुत टाइम वेस्ट होता है, जिसे कहते हैं ना, इसी वजह से बहुत टाइम वेस्ट होता है। पता नहीं लाइट कब आएगी भाई, जब लाइट आएगी तभी काम स्टार्ट होएगा। जनरेटर वगैरह इधर है नहीं भाई। 5 बज चुके हैं, जैसे देखो थार भी गायब हो चुकी है, बम्पर भी इसका गायब हो चुका है, क्योंकि अभी तक लाइट ही नहीं आई है भाई। माशाल्लाह है लाइट भी भाई। अब वो कहीं और लेके गए, वहाँ से सही करा के आएगा। बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है भाई आज, बहुत ही ज़्यादा। तो भाई सैटरडे को तो ना बहुत टाइम हो गया था, मतलब कि 6:30 बज चुके थे, लाइट चल गई थी जैसे मैंने आपको बताया। बट ठीक है भाई, बम्पर हमारा सही हो चुका है। और आज है ट्यूसडे, आज मैंने अपॉइंटमेंट ले ली थी महिंद्रा पे कि भाई सर्विस कर देना हमारी थार की। तो अब मैं जा रहा हूँ थार की सर्विस कराने। अभी आप देख सकते हैं 9989 किलोमीटर हमारी कार चल चुकी है भाई। हो जाए अगर फोकस, इतने पैसे तो है नहीं। अब ये देखो उधर वाला एक्सपोजर ज्यादा हो गया। मैं कहता इतने पैसे तो है नहीं कि भाई iPhone 14 Pro ले लें, 13 अपना सही चल रहा है, बट ये थोड़ी थोड़ी दिक्कतें दे देता है।
बट कोई ना, अगले साल ही भाई अपग्रेड करेंगे। बेफालतू में पैसा खर्चना भाई बहुत गलत बात है, आप भी मत खर्चा करो बेफालतू में पैसे। तो मैं तो अपनी वीडियोस के थ्रू यही बोल लूंगा भाई, कोई फ्लेक्स तो नहीं करूंगा कि ये ले लो वो ले लो। बाकी तो ना ये देखने वाली बात होगी कि जैसे मैं अपॉइंटमेंट लेके जा रहा हूँ, 9:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, जब तक मैं पहुंच जाऊंगा उसके बाद भाई मेरी कार पहले लगती है या नहीं लगती है। ऐसा तो नहीं है अपॉइंटमेंट बस भाई एक शोशाबाजी है कि भाई महिंद्रा ने भी अपॉइंटमेंट वगैरह स्टार्ट कर दी है। लेट्स सी भाई 9:30 बजे जैसे मैं कार खड़ा दूंगा उधर, तो कितना टाइम लगेगा भाई सर्विस के लिए। मेन जो मुझे रहता है ना भाई कि टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैं तो देखो लैपटॉप भी लेके आ रखा हूँ कि भाई काम वगैरह निपटा लूंगा उधर ही लाउंज में बैठ के। चलो जी फिलहाल तो ना मैं सीधा आपको मिलता हूँ महिंद्रा के शोरूम में ही। पहुंच चुके हैं महिंद्रा के शोरूम और टाइम देख लो भाई 9:27। इतना पंचुअल जरूरी होना चाहिए। पूरे 9:30 मतलब कि 1 मिनट कम 9:29 हुए और कार की चाबी ना मैंने उन्हें दे दी है। लेट्स सी भाई कितना टाइम लगता है, लैपटॉप में निकाल लूं। चलो भाई थार तो इधर लग चुकी है और एक यूनिक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो टाइमर भी इधर लग रखा है, बट देखते हैं भाई 90 मिनट में कार हमारी रेडी होती है या फिर नहीं होती है, वो तो अब आपको आगे पता चलेगा क्या सीन रहता है। ये एक्साइटिंग चीज़ है महिंद्रा की, 10,000 वाली सर्विस में भी ना ऐसा कर रहे हैं कि 90 मिनट में। और ये चीज़ देख रहे हो भाई, इसे कहते हैं डिस्पोजेबल कवर्स, जो इन्होंने बताया। और बढ़िया बात है यार, जैसे वरना भी मैंने ना लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था जब उसकी सर्विस वाली में कि कैसे ना सीट्स वगैरह गंदी हो गई थी। इससे ना ये सीन नहीं होगा और ये केवल 60 रुपीज़ के हैं, मतलब कि बिल में ये इंक्लूड कर देंगे। बाकी तो जो मेन चीज़ है ना भाई, वो मुझे ये देखना है कि जो ये 90 मिनट्स में सर्विस कह रहे हैं होएगी या फिर नहीं होएगी। भैया क्या लगता है, हो जाएगी? हो जाती है वैसे वैसे इधर मेंशन भी कर रखा है भाई महिंद्रा क्विक। लेट्स सी, अगर विद वॉशिंग हो जाए ना भाई फिर तो मजे ही आ जाएंगे। बाकी तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। और एट द एंड ना मैं आपको पूरा एस्टिमेशन भी बताऊंगा कि कितने पैसे सर्विस में लगे हैं कितने नहीं। और ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन 90 मिनट में ना वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इंक्लूड नहीं थी भाई, उसके 15 मिनट तो मेरे अलग से लगे हैं। 9:45 के अराउंड भाई ये काम स्टार्ट हुआ है। 10:10 मतलब कि भाई 25 मिनट में ना हमारी कार की ना सर्विस हो चुकी है, जिसमें अभी विंडो सही नहीं हुई है और सॉफ्टवेयर अपडेट भी नहीं हुए हैं। तो फिलहाल ना कार जा रही है वॉशिंग के लिए। क्या बात है भाई, सुधार तो देखो आ रहा है महिंद्रा में कहीं ना कहीं। तो भाई टाइम आप देख सकते हैं 11 बज चुके हैं, 15 मिनट और रहते हैं। देखते हैं भाई कितनी बची है कार, पावर विंडो वगैरह सही हुई है या नहीं हुई है। मैं तो लाउंज में चल गया था काम करने। भाई 11:10 हो चुके हैं और वॉशिंग से कार निकल रही है अच्छी खासी भाई, साफ कर दिया। ब्लैक कार तो ना भाई साफ सुथरी ही अच्छी लगती है, देखना क्या चमक रही है। 11:15 हुए हैं और स्पेशल थैंक्स टू GM सर। मैं कह रहा हूँ सर इतना खुश नहीं हुआ मैं आए महिंद्रा से और किसी भी ब्रांड से, मतलब विद इन 90 मिनट्स यार सर्विस हो चुकी है, 10,000 वाली सर्विस। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, 90 मिनट्स में ना प्रॉब्लम इंक्लूड नहीं होती ना सर? इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हाँ सर्विस होती है। हाँ जी हाँ जी, फ्री सर्विसेज होती है 1,000 वाली, 10,000 वाली और 20,000। हाँ जी। और मेरी वाली में प्रॉब्लम थी हाँ, बट फिर भी हाँ, लेकिन हमने वो रिजॉल्व कर दिया विद इन 90 मिनट। हाँ जी हाँ जी। विद वॉशिंग कार डिलीवर कर दी गेट इनटू गेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। चलो भाई अब चलते हैं, बिल वगैरह मैंने पे कर दिया है, लेट्स गो। भाई यार सीरियसली महिंद्रा से ऐसी सर्विस मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट वो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें जब होती है ना बहुत ही सही लगता है। वॉशिंग से लेके भाई सर्विस तो कितनी जल्दी हो गई थी, 20-25 मिनट में। वॉशिंग में देखो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट फिर भी विद इन 90 मिनट्स उन्होंने भाई कर दी। जबकि एक प्रॉब्लम भी थी, अब ये पावर विंडो भाई हमारी सही हो चुकी है। ये देखो अप डाउन हो रही है, बहुत ही बढ़िया। मतलब कि अच्छा लगता है जब इंडियन ब्रांड इंडियन कंज्यूमर्स की, इंडियन कस्टमर्स की मतलब कि इतनी ज्यादा हेल्प करता है ना। एंड खासकर जो उधर के सर्विस वाले जो GM है भाई, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए भाई, पूरे टाइम ना खड़े रहे कि भाई कार हो जाए विद टाइम। बहुत ही टॉप नॉच सर्विस, मतलब कि 10 आउट ऑफ मैं 20 दूं, इतनी बढ़िया सर्विस। अगर भाई महिंद्रा अपनी सर्विस ऐसी ही इंप्रूव करता रहे ना, मतलब हुंडई वगैरह कुछ नहीं रहेंगे। हुंडई किया कुछ नहीं है महिंद्रा के सामने, अगर सर्विस ऐसी रहे। और कार तो आपको पता ही है भाई महिंद्रा की कितनी ज्यादा ही हाइप है भाई मार्केट में। ऑटोमोबाइल मार्केट में जिसकी सबसे ज्यादा हाइप है ना एट प्रेजेंट, वो है भाई महिंद्रा। बट ये सब तो भाई मेरा एक्सपीरियंस था। ये देख लो भाई 11:20 हो चुके हैं, मतलब कि विद इन 90 मिनट सर्विस होगी। और पहले 15 मिनट यार वो ही रहता है एस्टिमेशन वगैरह लेने में, तो वो तो देखो चलो ठीक है, इतना तो चलता है। बट जब कार खड़ी अंदर, वो तो मैं मान गया भाई 90 मिनट के अंदर अंदर कर दी भाई। बट यार अब आ जाती है मेन बात की भाई सर्विस कॉस्ट क्या रही 10,000 की सर्विस की। ये देखो 9999 हो
रखी है हमारी कार। भाई जो सर्विस कॉस्ट है वो है 4363। अभी आपको बिल भी दिख रहा होगा, मतलब कि मेरे ख्याल से तो यार इनफ है 4363। इतनी छोटा कार, डीजल होती मेरे ख्याल से 5000 से ऊपर चल जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बाकी तो ना कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन देना, आपको क्या लगता है सर्विस कॉस्ट महिंद्रा की ठीक है, ज्यादा है, क्या है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ भाई, नो डाउट ये ना प्रीमियम तो हो रहे हैं, जैसे आज सर्विस वगैरह कितनी बढ़िया रही, बट पहले से ना थोड़ा बहुत कॉस्ट तो भाई इनका भी इंक्रीज हुआ है। और वही बात आ जाती है यार, विद टाइम किसका नहीं भाई प्राइसिंग वगैरह इंक्रीज होती है। इन्फ्लेशन तो हमारे देश में आपको पता है कितनी ज्यादा हो ही रही है, तो उसके हिसाब से भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस कार वगैरह साफ सुथरी अच्छी खासी कर दी है। एंड बाकी तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। 2 दिन मैंने मर्ज कर दिए थे, पहले तो इसका हमने बम्पर सही कराया था, उसका सर्विस। तो आई होप आपको भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस पसंद आया हो थार की सर्विस का, और बम्पर भी हमारा चकाचक हो चुका है। तो इन शॉर्ट भाई थार हमारी भाई बिल्कुल ही चकाचक हो चुकी है। ये देखो एग्जैक्ट 10,000, और ट्रिप वगैरह पे अब हम इसे लेके जा सकते हैं। बाकी तो देखते हैं किस पे जाते हैं ट्रिप, वरना पे, थार पे, बलिनो में तो मैं शायद ही जाऊं, बलिनो तो काम पे ही रहती है। चलो जी, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।